Hello students, today we are going to start chapter 7, exercise 7.2, क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट, इसी एक्सरसाइज के हम प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 डिस्कस कर चुके थे। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 एंड 8 डिस्कस करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ABC is a triangle in which altitude BE and CF two side AC and AB are equal। क्वेश्चन में बोला है कि एक ट्रायंगल ABC है जिसके एल्टीट्यूड है CF एंड BE, दोनों आपस में इक्वल है। तो हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACF के, मीन्स ये दोनों जो ट्रायंगल है आपस में कॉन्ग्रुएंट है। साथ ही साथ हमें ये भी प्रूफ करना है कि AB इक्वल AC है, और अगर ऐसा है तो ABC एक क्या है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। आइसोस्केलेस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होती है, कोई भी दो साइड। ओके, तो हम क्वेश्चन नंबर 4 के प्रूफ पे आते हैं। स्टूडेंट, थ्योरम का प्रूफ एकदम प्रॉपर होना चाहिए, सीक्वेंस में होना चाहिए, ताकि हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा दिखे और हमें कोई भी हमारी नेगेटिव मार्किंग ना हो। तो सबसे पहले हमने प्रूफ स्टार्ट करने के पहले डायग्राम बना लिया, ठीक है, जैसा कि हमको क्वेश्चन में दिया था। गिवन में हमें जो जो बोला गया था क्वेश्चन में वो हमने लिख दिया कि BE और CF एल्टीट्यूड है जो दोनों आपस में इक्वल है। अब एल्टीट्यूड है तो वो AB और AC पे हैं, तो एल्टीट्यूड हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो FB क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा क्योंकि वो AB पे परपेंडिकुलर है, और EB 90 डिग्री का होगा क्योंकि वो AC पे परपेंडिकुलर है। जब एंगल E भी 90 का है, एंगल F भी 90 का है, तो दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो ये हमने दोनों बातें गिवन में लिख दी। टू प्रूफ हमने दोनों चीज क्वेश्चन में से देख के लिख दी है। ओके, अब हम प्रूफ पे आते हैं। हमें प्रूफ करना था कि ABE ट्रायंगल और ACF ट्रायंगल दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो हमने वही दोनों ट्रायंगल ले लिए। ओके, ABE ट्रायंगल और ACF ट्रायंगल में एंगल A जो है वो कॉमन है, तो वी कैन राइट एंगल A इक्वल एंगल A, रीजन कॉमन। अब इन दोनों ट्रायंगल में BE और CF दोनों इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा हमें क्वेश्चन में ही बोला था। साथ ही साथ एंगल E और एंगल F भी इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं, और ऐसा हमें क्वेश्चन में भी बोला था कि दोनों एल्टीट्यूड हैं और AB और AC के ऊपर बन रहे हैं। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमारे पास तीन चीजें आ गई, एंगल, साइड, एंगल। तो दोनों ट्रायंगल को हम ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACF लिख सकते हैं। रीजन आएगा एंगल, एंगल, साइड। तो जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो हम बोल सकते हैं कि AB और AC दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, जब ये दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT की प्रॉपर्टी से हम बोल सकते हैं कि AB और AC दोनों आपस में इक्वल होंगे। जब दोनों आपस में इक्वल है तो वी कैन से दैट ABC ट्रायंगल इज अ आइसोस्केलेस ट्रायंगल। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का प्रूफ फिनिश होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, triangle ABC and DBC are two isosceles triangle on the same base BC. Show that angle ABD equal angle ACD. स्टूडेंट, हमें क्वेश्चन में बोला गया है, डायग्राम भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, और बोला है कि ABC जो ये ट्रायंगल है और जो DBC ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों आइसोस्केलेस ट्रायंगल है और दोनों एक ही बेस पे है BC। तो हमें ये प्रूफ करना है एंगल ABD ये वाला। ओके, ABD इक्वल है एंगल ACD के। इन दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। गिवन में सबसे पहले हमने प्रूफ स्टार्ट करने के पहले डायग्राम बना लिया। डायग्राम को मैंने पार्ट्स में बांट दिया है। मैंने A से लेके D तक एक परपेंडिकुलर डाल दिया है, या ये भी बोल सकते हैं A और D पॉइंट दोनों को ज्वाइन कर दिया। गिवन में हम वही चीज़ लिखेंगे जो हमें क्वेश्चन में बोला गया था।
ए बी सी एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होती है, तो वी कैन से दैट ए बी इक्वल ए सी। ओके, साथ ही साथ ये भी बोला था कि बी डी सी बी एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होती है, तो वी कैन से दैट बी डी इक्वल सी डी। ओके, मीन्स ए बी इक्वल ए सी हो गया, बी डी इक्वल डी सी हो गया। प्रूफ करना है हमें, तो वो हम टू प्रूफ में लिखेंगे। ए बी डी मीन्स ये एंगल जो है वो ए सी डी इस एंगल के इक्वल है। तो अब दोनों एंगल बाइसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, बराबर भाग में, तो अब प्रूफ कैसे करेंगे? ठीक है, तो हमने क्या करा, कंस्ट्रक्शन में ए से लेके डी को ज्वाइन कर दिया। अब हमने ट्रायंगल लिया है ये वाला, कौन सा, ए बी डी, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला ट्रायंगल लिया है, और ए सी डी ये राइट हैंड साइड वाला एंगल लिया है। अब इन दोनों ट्रायंगल में हम देखेंगे ए डी कॉमन है, तो ए डी इक्वल ए डी हम लिख सकते हैं। ए बी इक्वल ए सी हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास गिवन में था ही सही। बी टी इक्वल सी डी हो जाएगा, ये भी हमारे पास गिवन था। हमारे पास तीन चीज हो गई, तो वी कैन से दैट ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी डी के। बाय सीपीसीटी प्रॉपर्टी वी कैन से दैट ए बी डी एंगल जो है वो ए सी डी एंगल के इक्वल है। जब ये दोनों ही ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, तो इनके एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, triangle ABC is an isosceles triangle in which AB equal AC side BA is produced to D such that AD equal AB. See figure 7.34 show that angle BCD is a right angle. स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका होमवर्क में है, बहुत ही इजी है। इसका कंसेप्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 जैसा है, तो ये आपका होमवर्क में है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। एंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल ए इक्वल 90 डिग्री एंड ए बी इक्वल ए सी। फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी। स्टूडेंट, हमें क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि एक ट्रायंगल है जो राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। एंगल ए पे 90 डिग्री बन रहा है, जिसमें ए बी इक्वल ए सी है, तो हमें फाइंड करना है एंगल बी और एंगल सी। इस क्वेश्चन को हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं अच्छे से। नाउ सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बना दिया है, जिसके एंगल ए पे मैंने 90 डिग्री का सिंबल बनाया है। फाइंड करना है एंगल बी और एंगल सी। दोनों की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो हम दोनों को x मान लेंगे, x सपोज कर लेंगे, ठीक है। अब हम इसका कोई गिवन टू प्रूफ हम बिल्कुल नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें प्रूफ नहीं करना है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए हम डायरेक्ट सॉल्यूशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो नाउ सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। इन ट्रायंगल बी ए सी, बी ए सी। अब क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि जो बी ए है या फिर जो ए बी है वो ए सी के इक्वल है। अब सीधी सी बात है कि जब दो साइड आपस में इक्वल होगी तो उनके एंगल भी इक्वल होंगे। तो ए सी के अपोजिट साइड में जो एंगल है वो बी है, तो बी को एक्स मान लिया, और ए बी के अपोजिट में एंगल सी है, उसको भी एक्स मान लिया। तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि जब ए सी और ए बी दोनों साइड आपस में इक्वल है, ऐसा हमें क्वेश्चन में बोला है, तो उनके एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, इसलिए हमने दोनों को एक्स माना है। तो वी कैन राइट ए बी इक्वल ए सी, एंगल बी इक्वल एंगल सी इक्वल एक्स। वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो वी कैन राइट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री। एंगल ए हमें क्वेश्चन में अच्छे से बोला गया है कि उस पर 90 डिग्री है, तो हमने एंगल ए को लिख दिया 90 डिग्री। एंगल बी एज इट इज, एंगल सी एज इट इज, 180 एज इट इज। 90
लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 180 माइनस 90, 180 माइनस 90 90 डिग्री। एंगल बी प्लस एंगल सी एज इट इज। एंगल बी को हमने सपोज किया है एक्स, एंगल सी को हमने सपोज किया है एक्स, 90 डिग्री एज इट इज। एक्स प्लस एक्स 2x हो जाएगा, 90 डिग्री एज इट इज। अब जो 2 है वो x के साथ मल्टीपल में है, तो वो 90 के डिवाइड में जाएगा, या फिर हम डायरेक्टली 90 को हम 2 से कैंसिल कर सकते हैं। तो अगर हम इस प्रकार से लिखे 90/2 तो 45 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 45 डिग्री। और हमने x माना था एंगल ए, सॉरी एंगल बी इक्वल एंगल सी, x माना तो एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू हमारे पास हो गई 45 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 फिनिश होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.2। शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर 60 डिग्री ईच। हमें शो करना है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होता है, जिसकी सारी साइड इक्वल होती है, उसके सारे एंगल जो 60 डिग्री के होते हैं, ये हमें प्रूफ करना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करने के पहले, प्रूफ स्टार्ट करने के पहले हम सबसे पहले एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लेंगे ए बी सी। इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड उसकी इक्वल होती है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि इसके सारे एंगल 60 डिग्री के होंगे। तो गिवन में हम लिखेंगे ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारी साइड्स इक्वल होती है, तो वी कैन राइट ए बी इक्वल बी सी इक्वल ए सी। ए बी एक साइड है, बी सी भी एक साइड है, सी ए भी एक साइड है, तीनों को हमने आपस में इक्वल लिख दिया। प्रूफ करना है कि इसके जितने भी एंगल होते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, जितने भी क्या 3 एंगल होते हैं, ठीक है, तो तीनों एंगल क्या होते हैं 60 डिग्री के होते हैं। तो हमें ये प्रूफ करना है कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी 60 डिग्री के हैं। हमने गिवन और 2 प्रूफ लिख लिया है। अब हम प्रूफ पे आते हैं। ट्रायंगल ए बी सी में हम देखेंगे, ठीक है, तो ट्रायंगल ए बी सी में सबसे पहले ए बी इक्वल ए सी, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो हम कोई सी भी साइड आपस में इक्वल लिख सकते हैं। ओके, तो ए बी इक्वल ए सी है। ए बी के सामने वाला अपोजिट एंगल कौन सा है, सी, और ए सी के सामने वाला मीन्स अपोजिट एंगल कौन सा है, बी। तो हम लिख सकते हैं एंगल बी इक्वल ए सी, क्योंकि अगर ये दोनों साइड आपस में इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। रीजन हम लिखेंगे इन अ ट्रायंगल एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। ओके, तो ये जो एंगल बी इक्वल एंगल सी आया है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। नाउ अब हम कोई सी भी दूसरी साइड लेंगे। दूसरी साइड हमने ले ली है ए सी इक्वल बी सी। अब ये दो साइड ले ली, कोई सी भी आप दो साइड आपस में इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों ही साइड आपस में इक्वल हैं। तो ए सी इक्वल बी सी। अब ए सी के अपोजिट एंगल क्या है, बी है, और बी सी के अपोजिट एंगल क्या है, ए है, ठीक है। तो वी कैन राइट एंगल ए इक्वल एंगल बी, क्योंकि जब ये दोनों साइड आपस में इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमने ऐसा लिख दिया है। रीजन हम वही लिखेंगे, इन अ ट्रायंगल एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को हमने कंपेयर किया। एंगल बी के इक्वल एंगल सी है, एंगल बी के इक्वल एंगल ए है, मतलब दोनों जो इक्वेशन है वो एंगल बी के इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल एंगल सी। जब तीनों ही आपस में इक्वल हो गए तो हमने उसको मान लिया एक्स। हम अच्छे से है ना जानते हैं, हमने छोटी क्लास में पढ़ा है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो वी कैन राइट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री। ओके, एंगल ए को भी हमने एक्स लिख दिया, एंगल बी को भी हमने एक्स लिख दिया, एंगल सी को भी हमने एक्स लिख दिया, इक्वल 180 एज इट इज। एक्स 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 मीन्स 3x, तो तीनों एक्स को हम प्लस करेंगे, 180 एज इट इज। एक्स के साथ 3 मल्टीपल में है, वो 180 के अपॉन में जाएगा, तो 180 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो x की वैल्यू 60 आ गई। x हमने माना था एंगल ए को, एंगल बी को, एंगल सी को,
अब देखो तीनों की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत अच्छे से प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 के साथ हमारी एक्सरसाइज 7.2 फिनिश होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।